हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ और लेट्स सी कि आप लोगों के साथ क्या इस समय चल रहा है। व्हाट आर योर करंट एनर्जीज़, क्या आपकी करंट एनर्जीज़ हैं इस समय लाइफ की, और आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके और फ्यूचर भी कैसा है ये भी हम देख लेंगे। सो करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस समय क्या चल रही हैं। आई कैन कम क्लोजर, आई कैन कम, आई एम सॉरी मेरा सेटिंग। यस, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस समय क्या चल रही हैं। योर करंट एनर्जी इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत, कहाँ गया ये कैमरा, इधर है कैमरा। सो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। भाई कम्युनिकेशन आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ थोड़ा सा स्पीड पकड़ रही है। देयर इज मोमेंटम इन योर लाइफ। ओके, फास्ट मूविंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है तो चेंज आएगा। ओके, आई थिंक सो। ये सब पेंटिकल्स भी हमने देखा था, तो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मर्करी रेट्रोग्रेड है, सो यू नो कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कोई लॉन्ग अवेटेड। करंट एनर्जी फास्ट है आपकी, ट्रैवल कर रहे हो सकते हो आप। ओके, सो आई थिंक सो आई केप्ट दिस 8 ऑफ wands ओवर हेयर, सो इट इज फाइन। नाउ कमिंग टू द योर करंट एनर्जी क्या चल रही है, लेट्स सी। ठीक है, एक बार 8 ऑफ wands को एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपका 8 ऑफ wands क्यों है, ये जो 8 ऑफ wands है किस बारे में। जिन लोगों को भी यू नो जॉब का तलाश था, अपॉर्चुनिटी का तलाश था, बन रहा है वो। अब वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया है। ओके, 3 ऑफ swords आ रहा है। ओके, 3 ऑफ swords इज अबाउट द पेन। ओके, द हार्ट चक्र ब्लॉकेज। सो ये कैसे है, लेट्स मी सी। दिस माइट बी सम रिलेशनशिप। ओके, एंड दिस माइट ऑल्सो भी, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। बट जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम मनी भी अट्रैक्ट करते हैं, बट विद ब्लॉक्ड हार्ट चक्र हम मनी कैसे अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस माइट बी दैट थिंग। ओके, सेल्फ लव, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको रोक दिया गया था। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारी कलेक्टिव की एनर्जी मुझे रुकी हुई नजर आ रही थी। जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग, दैट वेट इज ओवर। That wait seems to be over now. Okay, the speed जो है वो, चाहे वो रिलेशनशिप का वेट हो और चाहे वो करियर का वेट हो, वो ओवर है। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कहीं ना कहीं अभी भी आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। कई लोग बहुत फिजिकल चैलेंजेस का सामना कर रहे होगे, मेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे होगे। ओके, सो दैट इज देयर। सेल्फ लव इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपकी अराउंड द कॉर्नर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हील हो चुके हो। यू आर स्टिल सैड, यू स्टिल नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, दिस कम्युनिकेशन, दिस मोमेंटम, दिस स्पीड, दिस ट्रैवल। आपको रेडी होना पड़ेगा बिकॉज अभी तो आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। 10 ऑफ swords, यस, हीलिंग है यहाँ पर। द स्ट्रेंथ कार्ड इज सेइंग आपने बिट्रेयल्स जो फेस किए हैं, जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, वो सारी चीज़ें भी अभी सरफेस हो रही हैं। इस समय सरफेस हो रही होंगी पर्सन्स के फॉर्म में, या फिर आपके किसी पर्सन्स के फॉर्म में ही हो रही होंगी, या फिर जॉब सिचुएशंस में सरफेस हो रही होंगी जहाँ पे आप बिट्रेयल्स फील कर रहे होगे, सैड फील कर रहे होगे, हर्ट फील कर रहे होगे। आपका पुराने जो वुंड्स हैं कुछ एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट लेट्स सी मोर अबाउट दिस 8 ऑफ wands. द 8 ऑफ swords, हर जगह पे swords की एनर्जी है। ओके, द स्वॉर्ड एनर्जी इस समय जो आपकी मेंटल एनर्जीज है वो थोड़ी सी एक्सजरेटेड है, थोड़ी इंक्रीज्ड है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जैसे कहते हैं फास्ट मूविंग एनर्जी है, एंड यू नो वो जब चीज़ें मोमेंटम पकड़ती हैं तो पुराना भी कुछ ना कुछ सरफेस होता ही रहता है, तो वो आपका हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में आपके लिए क्या है। ओके, अभी आपकी मुझे लग रहा है कि
कुछ वुंड्स उभर रहे हैं। ओके, मच्छर यहाँ पे कैसे आ गया? दिन में मच्छर, सोचिए। ये जो दिन के मच्छर होते हैं वो काट के ही जाते हैं। तो मैं अभी तो हिल भी नहीं सकती, तो मैं कटवा के, मुझे कटवाना पड़ सकता है। वो तो ना ये कि मैं हिल भी नहीं सकती हूँ, तो एक सेटिंग है यहाँ पर जो थोड़ी सी कॉशियस सी सेटिंग है। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर यू। वी गॉट एट द 8 ऑफ वॉन्ड्स। वी गॉट कि आपकी डेफिनेटली कुछ वॉन्ड्स ओपन हो रहे हैं, कुछ तो आपको हर्ट और ये सब चीज़ें महसूस होंगी भाई, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। इट्स ओके। द फ्यूचर इज 3 ऑफ कप्स। फ्यूचर सपोर्ट, फ्यूचर टीम वर्क है, फ्यूचर में आपके लोग हैं। ओके, फ्यूचर में आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक केयर है, एक नर्चर है, एक होमली इन्वायरमेंट है आपके लिए, सुकून है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी दिस 3 ऑफ कप्स। करियर में भी इट्स गुड थिंग, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट इज दिस फ्यूचर ऑफ 3 ऑफ कप्स? करंट आपके इसीलिए तो बॉन्ड हील हो रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव दिस कम्युनिटी इन द फ्यूचर, दिस टीम इन द फ्यूचर विद यू। एक आ गया कार्ड बाहर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। द फ्यूचर इज अबाउट फास्ट कम्युनिकेशंस, फास्ट न्यूज़, फास्ट यू नो मेंटल प्रोसेसिंग कुछ है। ओके, fast processes. Okay, and there is also page of swords, fast communications, light communications. Okay, emails, messages, WhatsApps. Okay, and maybe social media, but it is very quick. It is not very thoughtful, it is very quick. तो बहुत ही फास्ट टू एंड फ्रो कम्युनिकेशंस आप फ्यूचर में देखने वाले हो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे जूनियर हो सकते हैं। ओके, एंड अगर आप किसी को कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशंस कर रहे हो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, लाइक ईमेलिंग, रेगुलर रेगुलर ईमेलिंग चल रही है, रेगुलर सर्कुलेशन ऑफ मैसेजेस चल रहे हैं ऑन द मीडिया और ऑन योर ऑफिस प्लेटफॉर्म, also maybe in the relationship front. So let's see फ्यूचर में क्या है। रीबर्थ आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं नहीं लूँगी अभी। फ्यूचर आपका क्या कह रहा है? 3 ऑफ कप्स तो आपको बता रहा है, सपोर्ट सिस्टम बता रहा है फ्यूचर में। ओके, 3 की एनर्जी है, सिमिलर पैटर्न वाले लोग आपको मिलेंगे। ओके, लाइट हार्टेड एनर्जी वाले आपको लोग मिलेंगे। थर्ड आई चक्रा भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अभी ओपन हो रहा है। ओके, यू आर सीइंग फ्यूचर विद वेरी मच। आप फ्यूचर में फ्यूचर बहुत क्लैरिटी से देखोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बोल रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर में एक्शन है भाई, फ्यूचर में बहुत सारा पावर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको पुश किया जा रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द आउटसाइड। It might be in the form of some person, some institution or from the spirit realm. फ्यूचर में तो आप एक्शन ले रहे हो। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बिजनेस हो सकता है यहाँ पर। ओके, मार्स एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्यों कहते हैं मोटिवेटेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गो गेटर वाली एनर्जी है कि लेट गेट द वर्क डन। ओके, शूट आउट कर रहे हो आप चीज़ों को फटाफट, है ये यहाँ से आगे फैलाओ लाइक दैट। एक्शन भी लिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी मरकरी दशा में भी हो सकता है यहाँ पर एंटर कर रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इज लॉट अबाउट मरकरी एनर्जी, मेंटल एनर्जी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपका हाई फास्ट होने वाला है और बहुत क्लियर होने वाला है फ्यूचर में, और बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। देयर इज़ नो टावर कार्ड मुझे दिख रहा था। सो लेट्स सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर जो वॉन्ड है वो ग्रीन कलर का है, तो इट इज़ अबाउट अगेन द हार्ट चक्रा, इट इज़ अबाउट एक्शंस टेकन विद द हार्ट। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज एम्परर, ओ माय गॉड, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तो स्टेबिलिटी है भाई, आप अपनी टूटी फूटी लाइफ को, अनस्टेबल लाइफ को स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हो। सक्सेस है, अप्रेजल्स हैं, पावर है ना, एम्परर है, दिस इज और मार्स एनर्जी।
अब 8 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, वॉन्ड्स हैं और सोर्ड्स हैं यहाँ पर, कप्स आए ही नहीं, कप्स आए हैं 3 ऑफ कप्स के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बट ओनली 3 ऑफ कप्स आए हैं अभी तक, एंड पेंटिकल्स नहीं आए समहाउ। पेंटिकल्स भी आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पेंटिकल्स के मामले, ओ माय गॉड, हमें पेंटिकल्स नहीं आए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो इट्स अ बैलेंस दैट यू आर क्रिएटिंग। इन द फ्यूचर व्हाट आर यू डूइंग? एम्परर एनर्जी इज बॉस एनर्जी, लीडरशिप की एनर्जी है, आप ऑर्डर्स दे रहे हो, आप अपने रोल में जा रहे हो, आप मेन रोल में जा रहे हो, ओके, इन द फ्यूचर विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बहुत सारे लोग की लाइफ में कोई मेल पर्सन आ सकता है, ओके, दिस इज़ योर पर्सन बिकॉज एम्परर है यहाँ पर और द किंग ऑफ वॉन्ड्स है। बट अगर आपका करियर में फोकस है इस समय, ओके, एंड आपका करियर ही अभी स्टैग्नेटेड पोजीशन में है, तो ये केस नहीं होगा। सो बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में ना चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी ज़रूरी हैं, उसके बाद ही रिलेशनशिप फ्रंट पे आएंगी, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए टैरो रीडिंग्स को लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि 99% ऑफ द केसेस आप अपने करियर को बिल्कुल ही साइड में रख के फोकस करने लग जाए, जिनको अपने करियर पे फोकस करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका करियर पे फोकस नहीं है, दे आर डूइंग गुड, दे डोंट नीड टू, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द फीमेल स्पेसिफिकली आजकल के केस में, या मेल्स भी, इन हम लोगों को अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे पहले फोकस करना ही है। वी कांट गो इन टू रिलेशनशिप बिफोर वी बिल्ड अप आवर करियर्स, बिफोर वी बिल्ड अप अ पर्सनैलिटी। रीज़न बीइंग, जो आपकी करंट लाइफ स्टाइल है इसमें सब लोग आइसोलेटेड चल रहे हैं। पहले आइसोलेटेड लेवल पर सक्सेस अचीव करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन वी गेट द पार्टनर, देन वी गेट द ट्रिपल, sometimes we get the triple first, the soul tribe first, and then we get the partnership later. 4 of wands is partnership, it's stability. 4 भी देखो है, 4 and 4 नंबर आपको दिख सकता है ज़्यादा, ओके, इट्स अबाउट गेटिंग द स्टेबिलिटी। टावर कार्ड दिखा था मुझे, और ये स्टेबिलिटी आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। सो यहाँ पर कपल की एनर्जी है ना, 2 ऑफ उसके बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, और बहुत सारे लोग केवल अपने करियर के लिए इसको लेना चाहिए। अगर आप इस समय करियर पे कुछ मकाम पे जाना चाह रहे हो, ओके, सो डोंट टेक इट इन दैट डायरेक्शन, ओके। सो और इवन इफ पर्सन कम्स, सो स्टिल यू कांट जस्ट you have to take into account that career will still be going in the same manner, okay। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसीलिए आप टैरो रीडिंग से कंफ्यूज हो जाते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी द 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पर, ये वेटिंग है, फ्यूचर देख रहे थे ना हम लोग, लेट्स सी। कम्युनिकेशन ही है, देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरफ 2 ऑफ वॉन्ड्स देख रहा है, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये फ्यूचर में क्या 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। द टावर कार्ड, अभी आपका अनस्टेबल सिचुएशन है यहाँ पर। द टेम्परेंस, द वेट पीरियड, ओके, व्हाट वेटिंग, द जस्टिस, द कर्मा। सो यस, देयर इज अ लॉन्ग वेट। द स्टेबिलिटी जो है वो बहुत वेट के बाद आपकी अचीव हो रही है ना, और बहुत पेशेंस के बाद अचीव हो रही है। द 2 ऑफ वॉन्ड्स इज अ ओल्ड एनर्जी, ओके, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट एनर्जी, द हैंग्ड मैन एनर्जी। ऑल्दो पहली बार रीडिंग में हैंग्ड मैन हमें नहीं दिखा। वी आर गेटिंग द मोमेंटम फर्स्ट, ओके। मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स हमने जब कर रहे थे अभी तक, उसमें हैंग्ड मैन ही दिख रहा था ना पहले, अगर आपने नोट किया होगा। क्रॉस रोड की तो एनर्जी आ रही थी, अब क्रॉस रोड जो है मिनिमाइज हो गया है यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस रोड की झलक दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ओके। आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है पहले देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑब्स्टेकल आपका बस इतना है कि अभी आप जितने भी आपके इमोशंस रहेंगे, जितनी भी आपकी इंट्यूशन रहेगी, जितना भी आप डेप्थ में फील कर रहे हो, आप सब कुछ अभी एक्सप्रेस नहीं करोगे। द ऑब्स्टेकल इज दैट यू फीलिंग टू मच, बट यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन स्मॉल डोजेस। You unintuitively feeling a lot in your career also. You are having a huge vision, third eye chakra opening, but when you are going to practice, you are doing a little bit, very small efforts. You are sharing less. You are not communicating it all. Page of Swords and Knight of Swords, आप उतना ही communicate कर रहे हो, उतना ही आप share कर रहे हो जितना ज़रूरी है, सब कुछ share नहीं कर रहे हो, because it is the need of the hour. Okay, fast paced है ना चीज़ें, तो आप फटाफट कम्युनिकेट ज़रूर कर रहे हो, बट आप उतना ही कर रहे हो बिकॉज आपके जो अराउंड पीपल हैं वो प्रोबेबली उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे,
ओके, सो लाइक दैट यू आर आप कैप्सूल्स में चीज़ों को शेयर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो. सो दैट इज़ योर नॉट एग्जैक्टली ड्रॉबैक, that is a challenge for you because you know it many things but you are not able to express it all. With King of Swords, okay, and with the Queen of Swords, you are not able to do it all. You have to do it in a very friendly manner. You have to do it in a very because it appears as a challenge for you because you have to do it in a very friendly manner. Okay, so let's see और क्या है obstacle आपके लिए. The judgment. The competition is the obstacle. You have to be chosen. This is a competition wherever you are, whether it is a love relationship or whether it is a career related. There's a strong competition. There's a strong challenge with the strength card and judgment. This is a challenging situation per se. Okay. So what is the blessing or more blessing than 8 of Wands? आपको और क्या blessing मिलने वाली है फ्यूचर में? Queen of Swords मुझे दिखा था. So blessing क्या है आपकी? That is about the boundaries, getting the able to protect your boundaries well. That is a blessing. Empress की भी झलक दिखी थी. It's all about boundaries somehow. आपको blessing क्या मिल रही है? Protection की blessing हो सकती है यहाँ पे. Knight of Cups की blessing है यहाँ पे. Knight of Cups means आपको लव की ब्लेसिंग मिल रही है, पीस की ब्लेसिंग मिल रही है. आपके साथ जो लोग होंगे, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है. बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पर कप जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं इमोशनली शेयर करेंगे. ओके, एंड यू विल हैव लॉट ऑफ यंग पीपल अराउंड यू. यंग एनर्जी, फ्रेश एनर्जी आपकी रहेगी, जिनके ज़्यादा वुंड्स नहीं रहेंगे. ओके, दे आर लाइट हार्टेड. ओके, दे आर पीसफुल, दे आर काम एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी. बट यार यू हैव टू ट्रस्ट इशूज़. आपको ट्रस्ट का वुंड जो है अभी भी आपका लिंगर करेगा, वो आपको हील करना है. It will take some time, not much. It will take some time. You have to accept it that you do have trust issues. Okay, all the people around you might not have it because Knight of Cups does not have it. So that is coming as a blessing for you. The kind-hearted approach of people, the people with kind heart, वो आपकी लाइफ में आएंगे. Okay, so what is the next blessing for you? The Three of Cups. Yes, the support of the people. Heart to heart support मिल रहा है. Knight of Cups, Three of Cups is about support. Star card is about dreams. लॉट अबाउट द स्टार एनर्जी, मैजिकल एनर्जी. तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो बहुत मैजिकल वे में है. यूनिकॉर्न भी, मतलब यहाँ पे जो हॉर्स का है वो यूनिकॉर्न का एक तरह से मुझे पिक्चर दे रहा है. सो बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपकी विशेष से रिलेटेड रहेंगी, बहुत ही पीसफुल रहेंगी. बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कितनी शांति है, कितना पीस है, वो कितना सुकून है रिश्तों में और लोगों के साथ आपको फील होगा. ओके, so this is a next blessing. The third blessing that you will be getting is the cups की एनर्जी देखिए यहाँ पर. 5 of Swords. आप used to नहीं हो ये सब चीज़ों के लिए. You will get triggered sometimes because you are not used to it. Okay, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सन कार्ड के साथ इंडिविजुअल हैप्पीनेस क्रिएट करने की भी ब्लेसिंग मिलेगी. ओके, नेचर से भी ब्लेसिंग मिलेगी. बारबी, नेचर से भी ब्लेसिंग मिलेगी. ओके, यू विल फील गुड इन वेर एवर द क्लाइमेट. आपको क्लाइमेट से कहीं ना कहीं आप अच्छे क्लाइमेट में या तो जाने का आपको मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा. एंड दिस विल ऑल्सो आपकी एनर्जीज को ये रिप्लेनिश करेगा. ओके, सो लेट्स सी कि आपका हाँ गाइडेंस क्या है. भाई भी बहुत तेज खराटे मारने के मूड में लग रही. 7 of Swords. अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है. 7 नंबर है. जब चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो रही हैं, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, काइंड है, इंटरेस्टेड है. बारबी, तब आपको रिजिड नहीं होना, आपको जजमेंटल नहीं होना है. ओके, दिस बिकॉज दिस हैज़ बीन यू आर नॉट यूज टू इट. यू आर यूज टू बीइंग डिफेंसिव मोर. सो आपका गाइडेंस है डोंट लाई, डोंट शुगर कोट, डोंट बी रिजिड, ट्राई नॉट टू बी. बारबी, 8 of Cups.
yes. When once you are like, you have to also detach from these habits, old habits. ये कुछ old wounds है ना, जिसमें आप open up नहीं होते हो, आप defensive हो जाते हो, आप flexible नहीं होना चाहते, जिद्दी हो, stubborn हो, भटक जाते हो रास्ता, बता रहे हो किसी को मैं ये कर रहा हूँ बट करना कुछ और लग जाते हो, झूठ बोलते हो, कि आपको आदत पड़ गई है कि आप ऐसे लोगों के साथ हो, आपको लगता है कि इनके सच बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी सुन के कोई फ़ायदा नहीं है, एंड यू जज पीपल अराउंड. यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज ओल्ड हैबिट्स नाउ because these are not serving you. Okay, so that is your guidance. Let go, detach from those old habits, okay, which are not serving you. Maybe your food habits, maybe your exercise habits, maybe your habits in behavior, maybe some patterns like आप कुछ cuss words बोलते हो, okay, that are not serving you. Okay, let go of them, they are not serving you. Okay, now let's see ancestor cards क्या आ रहे हैं. ओके पहले मैं देखूंगी सोल जर्नी से कार्ड्स. और भी कुछ कराना तो आसान नहीं है बिकॉज ये हीलिंग मोड में चली गई हैं. जितनी मेरी रीडिंग हीलिंग मोड में जाएगी उतना मेरे डॉगी के कराटे भी हाई लेवल के चलेंगे. सो आई कांट. आई वांट टू गिव. शी वांट्स टू बी द बैकग्राउंड नॉइज़ी बिकॉज शी नोज कि मेरे वीडियो में कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है. तो लेट मी बी द माई सेल्फ बी द बैकग्राउंड नॉइज़. बारबी सुन रही हो? आई कॉल्ड इट ना भाग्यवान. आई कॉल्ड हर भाग्यवान. भाग्यवान सुनती हो? सुनती है वो, ऐसा नहीं है, उसको पता है कि उसकी आवाज़ है. और जब मैं बोल रही हूँ तो तेज़ से तो उसको चुप होना है. शी नोज दैट. बस एक सेकेंड के लिए. बिकॉज नशा है ना, खराटे का नशे में चल रही है बारबी. सो ट्रस्ट, ये पहले भी आ रहा था ना, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को. एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली. इवन इफ आप सब कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल आपकी इंट्यूशन करेक्ट है. आपको ये बोला जा रहा है जो आप फील कर रहे हो, अपनी गट फीलिंग को आपको ट्रस्ट करना है. चाहे आपको अभी टैंजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है. बहुत सारे लोगों को एक्शन करने का मौका मिलेगा फ्यूचर में. मोमेंटम उनको स्पीडअप किया जाएगा, ट्रैवल करा जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा. ओके, कम्युनिकेशंस मिलेंगी, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा. बटन. ओके, सो या आई वाज डिस्टर्ब्ड इन बिटवीन. सो लेट्स सी कि एक तो आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस को. दूसरा क्या करना है, सोल गाइडेंस क्या है आपका. ट्रस्ट आपको तभी करना होता है, तभी बोला जा रहा होता है जब आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती हैं. डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू. तो 7 ऑफ सोर्ड्स आया था ना, तो अपनी हैबिट्स में डिसिप्लिन आपको वापस लाना पड़ेगा. फूड से रिलेटेड डिसिप्लिन, एक्सरसाइज से रिलेटेड डिसिप्लिन, आपकी मॉर्निंग हैबिट्स, फ़ोन से रिलेटेड डिसिप्लिन, इन सब पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा. बिकॉज आपका 7 ऑफ सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी है ना. बिकॉज आपको अचीव जो भी करना है वो उसमें आपकी खुद की हैबिट्स आड़े आ रही हैं. यू आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ इन सम मैनर. ओके, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टाइम वेरी वेल. हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, ये आपका गाइडेंस है. एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं. एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं क्लियर योर माइंड, बी प्रेजेंट, फोकस एंड एम्ब्रेस. ओके, प्रेजेंट में आपको फोकस करने को बोल रहे हैं. एम्ब्रेस, लेट मी, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बोल रहे हैं एंसेस्टर्स. ओके, राइट नाउ, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, बिकॉज आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है उससे आपको चीज़ें कैप्चर करनी है, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. नोटिस द साइंस, यस दिस इज, नोटिस द साइंस, इन्वेस्टिगेट सिम्बल्स एंड नेचर स्पिरिट्स. बिकॉज आपको साइंस एंड सिम्बल्स जो है वो दिखाए जा रहे हैं. ओके, सॉरी, आपको दिखाए जा रहे हैं कि क्या साइंस है, और आपको गाइड किया जा रहा है बाय योर स्पिरिट गाइड्स. सो फर्स्ट लेट्स सी द क्लियर योर माइंड्स थिंग. हाँ, when you are focused, your energy has direction and purpose. ये 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है जो आपको हटानी है अपनी लाइफ से. Engaging in the moment helps you avoid distraction, so you can give your attention to the task or people at hand. Being clear about what is important to you encourage the universe to flow with your intentions and goals.
Appreciate the Piraha's philosophy of living in the here and now. Don't keep looking to the past. Try not to worry about the future and enjoy what you are experiencing in the present. So future और आपको पास से हटकर present में रहने के लिए बोल रहे हैं आपके ancestors. Just be present and enjoy the present moment. Notice the signs. This card is a sign that the universe hears your wishes and prayers. Look for the signs the universe is sending to help you make a decision. Okay, be honest about how you feel about a situation, because you need to be 100% certain of what you are choosing. Do not feel pressured or rushed by anyone. Take your time to weigh up all the pros and cons. Once you have all the information, you will be able to make a strong and confident choice. So they're saying that it's no coincidence that you have drawn this card today. Your spirit guides and past loved ones are trying to help you and want to get your attention. They will send a sign or message 3 times so as you pay attention. Make a note of any symbols or coincidences. You might find 3 coins, meet 3 people with the same name, or be visited by 3 cows, something like related to 3. Or maybe it is just 333 number. As you get to know what each sign means, your spirit guides will continue to use them to get messages through to you. So this is some information that is regarding your decisions. It might be in the form of even dreams also. Might be in the form of dreams. यानी कि सिम्बल्स को, साइंस को यूज़ करके आप जो है इन्वेस्टिगेट कर, आप एक कोट कर सकते हो कि मेरे को जो डिसीजन लेना है उसमें मुझे क्या चीज़ हेल्पफुल है. आपको हेल्प मिल रही है फ्रॉम द गाइड्स. That is your ancestors what they are trying to tell, and they are also asking you to be in the present, because when you are in the present you are more able to tap into the signs and symbols. So signs and symbols 3 के फॉर्म में हो सकते हैं, तो 3 नंबर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू. 33333. ओके, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज रीडिंग. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimma@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.